अरे की फेमस प्रॉब्लम, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ कि हमें एक अरे दे रखा होगा प्राइस, जिसमें प्राइजेस दे रखी होगी हमें सेल्स की, लाइक 7 1 5 3 6 4। ठीक है, ये हमें प्राइजेस दे रखी है। तो हमें इन प्राइस के बेस पे हमें ये बताना है कि हम किस दिन हमारे शेयर खरीदें। ठीक है, जो भी हमारे स्टॉक है वो खरीदें, और किस दिन हम हमारे शेयर स्टॉक बेचें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस अरे में देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट डे है उसमें अरे की सॉरी जो शेयर की वैल्यू कितनी है 7 है, सेकेंड डे पे 1 है, फिर 5 है, फिर 3 6 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर खरीदते हैं, मतलब 1 रुपये में अगर शेयर खरीदते हैं और 5 रुपये में बेचते हैं उसे, तो हमें 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मतलब 4 का। ठीक है, बट अगर हम 1 में खरीदते हैं और 6 में बेचते हैं, मतलब 6 रुपये में बेचते हैं, तो हमें 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मतलब हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कब, जब हम यहाँ पर खरीदे 1 रुपये में, मतलब शेयर को खरीदे, और जब हम उसे 6 रुपये में बेचें। तो हमारा जो बेस्ट सॉल्यूशन इस केस में क्या हो रहा है, 1 एंड 6। ठीक है, तो हमें ये बताना है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें, अगर हम 3 पे खरीद रहे हैं, 3 में खरीदा और हमने 6 में बेचा, तो उस टाइम पे भी प्रॉफिट हो रहा है, बट वहाँ पर हमें सिर्फ 3 का फ़ायदा हो रहा है। और 3 पे खरीदते और 4 पे बेचते तो हमें वहाँ पर सिर्फ 1 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं, देन हम इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इस प्रॉब्लम प्राइस ले रखा है टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्राइस का एक मैंने अरे बनाया है जिसमें शेयर की प्राइसेस है 4 1 6 2 7 3। ठीक है, और जो डेज मैंने डिनोट किया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ की, जो पहले दिन शेयर की प्राइस 4 है, दूसरे दिन 1 है, तीसरे दिन 6 है, चौथे दिन 2 है, लाइकवाइज। ठीक है, अगर मैं इसको इंडेक्सिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ सारे को, तो ये इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो सिंपली अगर हम पहले दिन की बात करें, डे 1 की बात करें, तो डे 1 पे प्राइस कितनी है, 4 है। ठीक है, अब हमने अगर 4 रुपये में शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो अब हमें बेचने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करना होगा, मतलब कि हम पहले दिन सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते, क्योंकि बेचने के लिए हमें दूसरे दिन का इंतज़ार करना होगा, तो फर्दर डेज़ का। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि अगर हम 4 रुपये में आज शेयर खरीद रहे हैं, तो हम दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या पाँचवें दिन या फिर छठे दिन बेच सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड दिन हमने खरीदे तो हम तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन, मतलब उससे आगे वाले दिन में हम उसे बेच सकते हैं। मतलब कंसेप्ट कहने का मतलब, अगर हम पहले दिन में हमने 4 रुपये में शेयर खरीदे तो हम उस दिन यहाँ पर शेयर को बेच नहीं सकते। सेम एज इट इज़ जब आखिरी दिन है, ठीक है, तो आखिरी दिन हम सिर्फ शेयर को बेच सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस दिन छठे दिन अगर शेयर खरीदेंगे तो बेचेंगे कब, क्योंकि उसके बाद बेचना अलाउ नहीं, मतलब उसके बाद हमारे अरे की साइज़ नहीं है, मतलब 7वां दिन यहाँ पर है ही नहीं। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, पहले दिन हम सिर्फ खरीदेंगे और उसके बाद हम बेच सकते हैं, और आखिरी दिन सिर्फ हम बेच सकते हैं ना, खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा हमारा इसका, जो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोल्व करेंगे, मतलब हम सारे पेयर देखेंगे कि किस दिन खरीदने पर और किस दिन बेचने पर हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम इसको पीछे से देखेंगे, मतलब लास्ट आखिरी दिन से। जैसे आखिरी दिन हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है, 3, तो आखिरी दिन अगर 3 है, मतलब उससे पहले हमने ख़रीदा होगा कभी ना कभी शेयर पिछले 1 2 3 4 5 डेज़ में। तो अगर हमने 7 को ख़रीदा होगा 3 को बेचेंगे, या फिर 2 को ख़रीदा होगा 3 को बेचेंगे, 6 को ख़रीदा होगा 3 को बेचेंगे, लाइकस। तो उसके लिए सारे कॉम्बिनेशन ये बनेंगे। ठीक है, तो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं 3 7 3 2 3 6, सेम एज इट इज़ 3 पे चेक करने के बाद हम 7 पे देखेंगे कि अगर जब हम 7 वाले दिन अगर बेच रहे हैं तो उससे पहले दिन हमने यहाँ पर खरीदे होंगे 4 1 6 2 पे। ठीक है, तो 7 पे अगर बेच रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन ये बनेंगे। अगर चौथे दिन बेच रहे हैं, मतलब 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब हमें सारे कॉम्बिनेशन, कुल मिला के हमें सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे। तो वो कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए हमें 2 लूप यूज़ करने होंगे। ठीक है, जो पहला लूप होगा हम n-1 से लेके i = 1 तक चलाएंगे, मतलब हम रिवर्स में चलाएंगे, कि मतलब हम पीछे से देखेंगे कि तीसरे आखिरी दिन बेचने में कितना फ़ायदा हो रहा है, 5th दिन, 5वें दिन बेचने में कितना फ़ायदा हो रहा है, चौथे दिन बेचने में कितना फ़ायदा हो रहा है, लाइक वैसे हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो जो हमारा आउटर लूप होगा वो स्टार्ट होगा n-1 से i = 1 तक, और जो इनर लूप होगा वो स्टार्ट होगा i-1 से। i-1 से क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 3 को खरीद रहे हैं तो हम 7 से लेके, मतलब 5वें, अगर छठे दिन खरीद रहे हैं तो 5 से लेके पहले दिन तक हम उसे बेच सकते हैं, इसलिए i-1 से j = 0 तक। और उसके बाद जो भी मैक्सिमम हमारा डिफरेंस आएगा a of i - a of j का, ठीक है, जो भी मैक्सिमम डिफरेंस आएगा यहाँ पर वो हमारा आंसर होगा। जैसे इस केस में मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इस केस में मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ आ रहा है हमारा, 6 1 पे आ रहा है, 7 1 पे आ रहा है। 7 1 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, होगा यहाँ पर इस केस में 6 होगा। ठीक है,
अब इसकी सेकंड मेथड जो सिंपल मेथड है, ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इससे अगर हम सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को तो इट विल टाइम का इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अब जो मेथड हमारी 2 है, इससे हम सेम प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वापस सेम अरे लिया है और यहाँ पर मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड पर्पज मैंने इसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब वीक के नाम भी दिए हैं और जो हमारा जो मेन प्राइजेज है वो 416 के नाम से। ठीक है, जस्ट लेट मी रिमूव दिस। तो जो हमारा यहाँ पर बेस केस होगा, बेस केस ये होगा कि अगर हमारा जो भी प्राइजेस का जो अरे दे रखा है, ठीक है, अगर उसकी साइज़ 0 है या फिर साइज़ 1 है। 0 इन केस मतलब कि हमें कोई अरे दिया ही नहीं है, और 1 मतलब कि हमें सिर्फ सिंगल डे दिया है, मतलब एक ही दिन दिया है। तो सिर्फ अगर एक दिन दिया है तो उस दिन हम सिर्फ खरीद सकते हैं, बेच सेम डे पे तो बेच नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ हम खरीदेंगे तो उस केस में हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 0। ना मतलब कहने का मतलब ना तो हमें लॉस होगा ना ही हमें प्रॉफिट होगा, तो हम सिंपली 0 रिटर्न करा देंगे। ठीक है, बाकी फर्दर केस में हम क्या करेंगे, तो फर्दर केस में सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट रिटर्न करना है, तो हम एक प्रॉफिट वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम 0 को असाइन कर देंगे। 0 असाइन मतलब ना तो हमें अभी प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी हमने खरीदना और बेचना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। सेकेंड वेरिएबल क्या होगा हमारा मिनिमम प्राइस वैल्यू। ठीक है, अब ये मिनिमम प्राइस वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम प्राइस वैल्यू ये होगा कि हम फर्स्ट डे से हमारा स्टार्ट करेंगे। मान लो मंडे, हमारा मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंडे के दिन हम प्राइस नोट करेंगे, जब ट्यूसडे आएगा तब वापस हम प्राइस नोट करेंगे। ठीक है, बट कौन सी प्राइस नोट करेंगे कि अभी 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में सबसे कम वैल्यू किस दिन थी, मतलब कब सबसे कम प्राइस किस दिन थी। मान लो आप थर्सडे पे हो, ठीक है, अब थर्सडे पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको आपके जो शेयर है आपको बेचना है। ठीक है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि मैंने किस दिन सबसे कम प्राइस पे, पिछले किस दिन मतलब सबसे कम प्राइस पे शेयर खरीदे थे। ठीक है, और आज की जो शेयर की वैल्यू है, अगर आज मैं उसे बेचता हूँ तो मुझे कितना फ़ायदा हो रहा, मतलब अल्टीमेटली हमें जो प्राइस है मिनिमम प्राइस उसे लेके चलना होगा साथ साथ। ठीक है, सो अभी करंट में तो हमने लूप जो इटरेशन स्टार्ट किया ही नहीं है, तो अभी करंटली हमारा प्रॉफिट कितना है, 0 है, और जो मिनिमम प्राइस वैल्यू है तो आज जो फर्स्ट जो प्राइस होगी हम उसे इसे असाइन कर देंगे। इट मीन्स क्या, हम इसमें प्राइस जो है हमारी प्राइस 0 को डाल देंगे। ठीक है, प्राइस 0 मतलब में यहाँ पर स्टॉक प्राइस मतलब हमने 4 हो गई, हमारी पहली प्राइस 4 हो गई। ठीक है, अब हम लूप का जो इटरेशन स्टार्ट करेंगे i बराबर n से i लेस देन इक्वल टू n तक जो भी हमारा फॉर लूप चलेगा। ठीक है, जो फॉर लूप हम इटरेट करेंगे उसका मैं यहाँ पर ड्राई रन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हमारा i इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, 1 मतलब हम कहाँ होंगे, i इक्वल टू 1 मतलब हम ट्यूसडे के दिन, ठीक है, मंगलवार के दिन। ठीक है, तो उस दिन हमारे जो प्राइस है वो कितना होगा, प्राइस ऑफ i कितना है, यहाँ पर 1 दे रखा है, मतलब हमारे आज की प्राइस कितनी है, 1 है। तो आज जब प्राइस 1 है मतलब ट्यूसडे के दिन, ठीक है, ट्यूसडे के दिन हमें 2 चीज़ अपडेट चेक करनी है। ठीक है, 2 चीज़ चेक करनी है, उनको अपडेट करना है। फर्स्ट की मिनिमम प्राइस वैल्यू। ठीक है, आज अगर ट्यूसडे है, मंगलवार है, ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों में से किस दिन जो हमारे शेयर की वैल्यू कम से कम थी। तो मिनिमम प्राइस इक्वल टू हम जो उसको अपडेट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम प्राइस वैल्यू जितनी वो है जो वैल्यू उसमें है और आज की प्राइस। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस वैल्यू पहले कितनी थी, 4 थी, तो यहाँ पर मैंने ये 4 लिखा है, लेट मी राइट हियर, तो 4 यहाँ पर, और आज जो प्राइस वो कितनी है, 1 है, तो 1। अब दोनों में से छोटा कौन सा है, 1, मतलब 1 है, तो हमारी मिनिमम प्राइस वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारे प्रॉफिट को अपडेट करेंगे। प्रॉफिट को अपडेट करेंगे तो प्रॉफिट में कैसे अपडेट करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे अभी तक पिछले जितने भी दिन गए, ठीक है, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कितना था, मतलब अभी तक का प्रॉफिट कितना था, और अगर आज हम हमारे शेयर्स बेचते हैं, ठीक है, तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ओल्ड प्रॉफिट और टुडेज़ प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट, आज का प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, आज शेयर की प्राइस कितनी है, ठीक है, और आज शेयर की प्राइस मतलब टुडेज़ प्राइस, और अभी तक जो भी जितने जब भी हमने शेयर खरीदे उसमें सबसे कम वैल्यू में सबसे कम प्राइस पे किस दिन हमने शेयर खरीदे थे। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट, मतलब अभी प्रॉफिट पुराना कितना है हमारा, 0, तो 0, और आज की प्राइस कितनी है शेयर की, 1, शेयर की प्राइस आज की 1 है, और -1 मिनिमम प्राइस वैल्यू जो कि अभी हमने अपडेट किया जस्ट ऊपर 1, तो 0, 1 -1 मतलब 0। ठीक है, मतलब हमें अभी फर्स्ट दिन ट्यूसडे के दिन प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0, क्योंकि अगर हम बेचेंगे तो 4 -1 3। ठीक है, ओरिजिनल केस में यहाँ पर -3 में जा रहा है, इससे हमने -3 ना करते हुए इससे 0 ही रखा। ठीक है, अब जब हम सेकेंड इंडेक्स पे चलते हैं,
मतलब जब हमारे आई की इक्वल टू जब वैल्यू 2 होगी, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जब आई हमारा 2 है तो हमारी प्राइस कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि हम वेडनेसडे पे देख रहे हैं यहाँ पर 6 होगी, ठीक है। अब अगेन हमें यहाँ पर दो चीज़ें अपडेट करनी है, तो मिनिमम प्राइस वैल्यू अपडेट करनी है और प्रॉफिट अपडेट करना है। तो मिनिमम प्राइस वैल्यू को अब जब अपडेट करेंगे तो वो क्या है, मिनिमम ऑफ मिनिमम प्राइस वैल्यू। अब तक की जो मिनिमम प्राइस थी, मिनिमम अब तक की कितनी थी, 1 थी, तो 1 तो 1, और आज की प्राइस कितनी है 6, तो यहाँ पर मैंने लिखा 6। अब दोनों में से छोटा कौन सा, एक, मतलब एक को है, मतलब वो अपडेट नहीं होगी, मतलब सेम रहेगी। मिनिमम प्राइस वैल्यू कितनी 1। अब प्रॉफिट को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट, और आज अगर सेल को बेचते हैं, हमारे शेयर को बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, तो पुराना प्रॉफिट कितना है हमारा 0, तो 0 ही। और टुडेज़ प्राइस, ठीक है, आज की प्राइस कितनी है 6, ठीक है, तो आज की प्राइस कितनी होगी 6। और जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम प्राइस वैल्यू है वो कितनी है 1 है, जो ऊपर से हमने देखी। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का, ठीक है। तो आज अगर हम हमारे शेयर बेचते हैं तो हमें 5 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस अगले केस के लिए देखते हैं, जब आई इक्वल टू 3 होगा तो प्राइस इंडेक्स 3 पे कितनी वैल्यू है 2 है, तो हमने अपडेट किया, प्राइस आज की प्राइस जो है 2 हो गई। मिनिमम प्राइस वैल्यू को अपडेट करेंगे हम, मिनिमम प्राइस वैल्यू मतलब पुरानी मिनिमम प्राइस और आज की प्राइस। तो जो पुरानी मिनिमम प्राइस कितनी 1 है और आज की प्राइस कितनी है 2 है। अब दोनों में से छोटा कौन है 1, तो 1 ही रहेगा, ये अपडेट नहीं होगा। अब प्रॉफिट चेक करना, प्रॉफिट को अपडेट करना हो तो प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम और पुराना प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 5, और आज का प्रॉफिट कितना होगा, टुडेज़ प्राइस, आज की प्राइस कितनी है 2 है, और अब तक की मिनिमम प्राइस कितनी है 1 है, तो 2 में से एक गया तो मतलब 1, मतलब हमें कम हो रहा है आज बेचने पे, मतलब जो हमारा पुराना प्रॉफिट था वही बेस्ट था, मतलब 5 ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं, मतलब हमें एंड तक जाना है इसे लेके, ठीक है। अब जब आई इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, क्विकली हम थोड़ा फास्ट करते हैं। जब आई इक्वल टू 4 होगा तो प्राइस कितनी है हमारी 7 है, तो हम 7 पे चले गए, ठीक है। अब मिनिमम प्राइस कितनी हो जाएगी, मिनिमम प्राइस पुरानी प्राइस कंपेयर टू आज की प्राइस, तो 1, और पुरानी प्राइस कितनी है 1 है मिनिमम, और आज की प्राइस कितनी है 7 है, तो हमारा 1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 7 बहुत बड़ा है, ठीक है। अब प्रॉफिट को अपडेट करना है हमें, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पुराना प्रॉफिट कितना है 5 है, तो 5 का 5 ही रहेगा। और आज का प्रॉफिट मतलब आज की प्राइस कितनी है 7, आज की प्राइस 7 है, और अब तक की मिनिमम प्राइस वैल्यू कितनी 1 है, तो 7 - 1 6, तो हमारा प्रॉफिट आज का ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, उसको हमने स्टोर करके रखा, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसको आगे करके रखा, ठीक है, जस्ट रेड क्यों हो गया, ठीक है। अब जब इंडेक्स 5 पे हम पहुँचे, ठीक है, तो I5 मतलब हमारे पास 2 दिन और बचे, सॉरी लास्ट डे बचा 5, इस पर कितनी वैल्यू है प्राइस की 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो रही है 3, तो आज की प्राइस कितनी है 3 है। अब मिनिमम प्राइस को आपको अपडेट करना है, तो मिनिमम प्राइस पहले की कितनी है 1 है, और आज की कितनी है 3 है, इट मीन्स की प्राइस वही रहेगी मिनिमम, ठीक है। और जो प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट कितना है हमारे पास 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 को लिया। और आज के अगर आज शेयर बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा 3 - 1 2 होगा, मतलब कि कम होगा, मतलब कि ये 6 ही रहेगा, तो ठीक है। तो फाइनली हम लूप से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, और हमारा इस टाइम पे प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है 6, तो यही हमारा आंसर है। अगर हम डायरेक्टली अगर देखें यहाँ पर, तो हमें फर्स्ट डे मतलब ट्यूसडे के दिन खरीदना है और फ्राइडे के दिन बेचना है, तो उसी केस में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मतलब 7 - 1 6 का, तो इसलिए हमारा जो प्रॉफिट है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें लूप सिंपली जो बेस केस का ध्यान रखना है, और जो स्टार्टिंग करते हुए प्रॉफिट को 0 रखना है, और सॉरी मिनिमम प्राइस को हमें नोट करके चलना है। उसके बाद हमें लूप इटरेट करना है, और हर स्टेप पे हमें मिनिमम प्राइस वैल्यू और हमारे प्रॉफिट को अपडेट करते जाना है, ठीक है। मिनिमम प्राइस वैल्यू को आज की मिनिमम प्राइस और आज की प्राइस और पहले की मिनिमम प्राइस, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा आज का प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस और जो पुराना प्रॉफिट है। तो इसका कोड हम देखते हैं, लेट्स सी इट्स कोड। सबसे पहले तो हम इसकी साइज़ ले लेते हैं, टू इटरेट द लूप प्राइसेस डॉट साइज़, ठीक है। तो ये तो हमने ले लिया, और उससे पहले हम बेस केस कवर कर लेते हैं। बेस केस हमारे क्या है यहाँ पर, इफ़ प्राइजेस डॉट साइज इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 1, मतलब प्राइस की जो अरे दे रखा है उसकी साइज़ 0 है या फिर सिंगल है, तो उसके इसमें हमारा प्रॉफिट
हम ज़ीरो रिटर्न कराएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो हम सिंपली हमारा जो भी अरे की साइज उसको नोट कर रहे हैं यहाँ पर, और प्रॉफिट को एक प्रॉफिट वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हमने ज़ीरो से साइन कर दिया, और उसके बाद हम एक मिनिमम प्राइस वैल्यू का एक वेरिएबल बना रहे हैं, मीन प्राइस का, ठीक है। तो करंटली मीन प्राइस क्या हो जाएगी, जो हमारे फर्स्ट डे की जो प्राइस है, ठीक है, फर्स्ट डे की जो प्राइस है, ठीक है, होगी, ठीक है। अब हम लूप इस हमने ड्राई रन में देखा, लूप स्टार्ट करेंगे हमारे आई बराबर ज़ीरो से, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, आई बराबर ज़ीरो आई लेस देन इक्वल टू आई एन प्लस प्लस, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चूँकि हमने मिनिमम प्राइस फर्स्ट डे की ऑलरेडी स्टोर कर रखी है, इसलिए हम इसे ज़ीरो से ना स्टार्ट करके वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना, मिनिमम प्राइस और प्रॉफिट को अपडेट करते हुए चलना है, ठीक है। तो जो मिनिमम प्राइस है उसे अपडेट करना है, तो मिनिमम प्राइस क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ मिनिमम प्राइस, पहले तो इसी से कंपेयर करेंगे, और सेकंड आज की जो प्राइस है, आज की मतलब इंडेक्स ऑफ आई, ठीक है, जो प्राइस है आज की उससे हम कंपेयर करा लेंगे इसे, ठीक है। सेम हमें प्रॉफिट को अपडेट करना होगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट मैक्सिमम ऑफ सो आज का जो प्रॉफिट है आज का, तो ये तो पुराना प्रॉफिट हो गया हमारा। अब आज का प्रॉफिट क्या होगा, आज का प्रॉफिट होगा आज की प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिनिमम प्राइस, ठीक है। तो बिल्कुल एंड इन द एंड फाइनली वी विल रिटर्न द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस। तो ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुल दे रहा है 5 इस केस के लिए। क्यों दे रहा है, क्योंकि 1 और 6 माइनस 1 कितना होगा 5, क्योंकि 1 मिनिमम है और 6 मैक्सिमम है, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो गया। बेस केस है, ठीक है, जो हमारा बेस केस है उससे भी अगर हमें लूप में कवर करना है, मतलब इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, तो उस केस में हमें जो हमारा लूप है वो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, मतलब डे 1 से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, ठीक है। जब अगर हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो हमारी मिनिमम प्राइस होगी, ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम प्राइस है तो डे 1 के लिए मिनिमम प्राइस वो यहाँ पर अपडेट होगी, तो जो हमें मिनिमम प्राइस है उसको हम इनिशियलाइज करेंगे एज इंट मैक्स, मतलब इंट मैक्स इज अ हाइस्ट इंटीजर, ठीक है, हाइस्ट इंटीजर वैल्यू दैट कैन एन इंटीजर होल्ड, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या चेंज किया, एक तो हमने डे 1 से मतलब इंडेक्स 0 से हमारा फॉलो स्टार्ट किया, और जो मिनिमम प्राइस वैल्यू उसको हमने हाइस्ट इंटीजर से इनिशियलाइज किया है। तो अब क्या होगा, जब डे 1 पे मिनिमम प्राइस अपडेट होगी तो उस कंपेरिजन किसका होगा, हाइस्ट इंटीजर का कंपेरिजन होगा जो डे 1 की प्राइस के साथ, ठीक है। तो डे 1 की प्राइस कितनी भी होगी वो हाइस्ट इंटीजर से हमेशा कम ही होगी, तो यहाँ पर डे 1 की प्राइस अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली इस मीन प्राइस में, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जो पुराना प्रॉफिट 0 और जो नया प्रॉफिट होगा वो आज की प्राइस माइनस आज की प्राइस, मतलब ये भी 0, मतलब हाँ, मतलब जो फर्स्ट प्रॉफिट है वो हमेशा यहाँ पर 0 इनिशलाइज होता जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पर सिर्फ बेस केस को रिमूव किया है, कुछ नहीं किया, मतलब सिंपली बेस केस को रिमूव किया है और लूप 0 से स्टार्ट किया और मिनिमम प्राइस को एंड मैक्स से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुल रन हो रहा है, ठीक है। अभी इसे सबमिट करते हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुल सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी अरे की प्रॉब्लम, बेस्ट टाइम टू सेल एंड बाय एंड सेल, ठीक है। इसकी कुछ और फर्दर सिमिलर काइंड ऑफ सम अदर प्रॉब्लम भी है जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।